श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण एकादश स्कंध अध्याय कविंशो अध्याय गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। श्री भगवान उवाच यएतान् मत्पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान् क्षुद्रान् कामांश्चले प्राणैर्जुषन्तः संसरन्ति ते स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः विपर्ययस्तु दोषः स्वादुभयोरेष निश्चयः शुद्ध्यशुद्धि विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषो शुभाशुभौ धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ दर्शितोऽयं मयाचारो धर्मबुद्वहतां धुरं भूम्यं व्यव्यग्न नीलाकाशा भूतानां पंचधातवः आब्रह्म स्थावरादीनां शारीरात्मसंयुतः वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि समेष्वपि धातुषुद्धव कल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थ सिद्धये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्ध अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके, उनके द्वारा धर्म संपादन कर सकें, व्यवहार समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सकें और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण हैं। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान है ही, सबका आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके नियंत्रित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकें। देश कालादिभावानां वस्तुनां मम सप्तम गुण दोषो विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम् अकृष्ण सारो देशानां ब्रह्मण्यो शुचिर्भवेत् कृष्ण सारोप्य सौवीर कीकटा संस्कृतेरिणम् कर्मण्यो गुणवान् कालो द्रव्यतः स्वत एव वा यतो निवर्तते कर्म सदोषो कर्म कः स्मृतः द्रव्यस्य शुद्ध शुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेणाथ कालेन महत्वाल्पतयाथवा शक्त्या शक्त्याथवा बुद्ध्या समृद्धया च यदात्मने
अघम कुर्वन्ति ही यथा देशावस्थानुसारतः धान्यर्वस्थितन्तूनां रसतेजस चर्मणां कालवायौग्नि मृत्यो ये पृथ्वीवानां युतायुते। साधु श्रेष्ठ, देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न होने पावे। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्णसार मृग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो। कृष्णसार मृग होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीकट देश अपवित्र ही है। संस्कार रहित और ऊसर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं। समय वही पवित्र हैं जिनमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। जिनमें कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिनमें कर्म ही न हो सकें, वह समय अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य वचन संस्कार काल महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्रादि से अशुद्ध हो जाता है, किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है अथवा अशुद्ध रहती है। पुष्पादि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए। शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी, दरिद्र, बलवान, निर्बल, बुद्धिमान, मूर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। अमेघ्यलिप्तं यदयेन गंधं लेपं व्यपोहति भजते प्रकृतिं तस्य तच्छोचं तावदिष्यते। स्नान दान तपोवस्था वीर्य संस्कार कर्म भी मृत स्मृत्या चात्मनः शौचं शुद्ध कर्माचरेद द्विज। मंत्रस्य च परिज्ञानं कर्म शुद्धिर्धर्म दर्पणं धर्म संपद्यते षड्भिर्धर्मस्तु विपर्ययः। क्वचिद् गुणोऽपि दोषः स्याद् दोषोऽपि विधिना गुणः गुणदोषार्थ नियमस्तद्भिदामेव बाधते। समान कर्माचरणं पतितानां च पातकम् औत्पत्ति को गुण संगो न शयान पतत्यधः। यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः एष धर्मो नृणाक्षेम शोकमोह भयापः। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने या मिट्टी आदि से मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे और वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए तब उसको शुद्ध समझना चाहिए। स्नान दान तपस्या वय सामर्थ्य संस्कार कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। गुरु मुख से सुनकर भली भांति हृदयंगम कर लेने से मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव जी, इस प्रकार देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म इन छहों के शुद्ध होने से धर्म
और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण, जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री जप आदि गुण हैं, परंतु शूद्र के लिए दोष है। और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है, और इससे यह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ? वैसे ही जो पहले से ही पतित है उसका अब और क्या पतन होगा। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला है। विषयेषु गुणाध्यासात् पुंस संगस्ततो भवेत्, संगात् तत्र भवेत् काम, कामादेव कलिर्नणाम्, कलेर्दुर्विषः क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते, तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुतं, तया विरहितः साधो जन्तुशून्याय कल्पते, ततोऽस्य स्वार्थविभ्रंशो मूर्छितस्य मृतस्य च, विषयाभिनिवेशेन नात्मानमवेदना परं, वृक्षजीविकया जीवन व्यर्थं भ्रस्तेव यः श्वसन्, फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परं, श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा वैभष्य रोचनम्, उत्पत्त्येव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च, आसक्तमनसो मर्त्या आत्मोऽनर्थ हेतुषु। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है, और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। साधो चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है, और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ बनता है और न तो परमार्थ। विषयों का चिंतन करते करते वह विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लोहार की धौंकनी की हवा। उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरे का। वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। उद्धव जी, यह स्वर्गादि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं। बेटा, प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त हैं, और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। न तान विदुष स्वार्थम भ्राम्यतो व्रजिना ध्वनि, कथम युञ्जात पुनस्तेषु तांस्तमो विशतो बुध, एवं व्यवसितं केचिद विज्ञाय कुबुद्धयः, फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति, कामिनः कृपणा लुब्धा पुष्पेषु फलबुद्धयः, अग्निमुग्धा धुमन्तान्ता स्वलोकं न विदन्ति ते, न ते मामंग जनन्ति हृदिस्थं य इदं यतः उक्तशस्त्राय सूत्रपो यथा निहार चक्षुष,
ते मे मतम विज्ञाय परोक्षम विषयात्मका हिंसाया यदि रागः स्याद यज्ञ एव न चोदना हिंसा विहाराया लब्धे पशुभिः स्वसुखेच्छया यजन्ते देवता यज्ञ पितृभूतपति न खलः स्वप्नोपममुं लोकमसन्तं श्रवणप्रियम् अशीशोरधि संकल्प्य त्यजन्त्यर्थान् यथा वणिक। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं, फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा। दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी वेदों का यह अभिप्राय न समझकर कर्माशक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेदता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले याग यज्ञ कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें निज धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की, और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसी से वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा मैं उनके हृदय में ही हूँ। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में ही राग हो तो उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ में ही करें। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर और भूतपतियों के यजन का ढोंग करते हैं। उद्धव जी, स्वर्गादि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान हैं। वास्तव में वे असत हैं, केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती है। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं, और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूलधन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों के द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। रजा सत्वत मोनिष्ठा रजा सत्वत मोजुषः उपासत इंद्र मुख्यान देवादीन न तथैव माम इष्टवे अवेवता यज्ञैर्गौत्वारंस्यामहे दिवि तस्यांतयः भूयास्म महाशाला महाकुला एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्त मनसां नृणां मानिनां चास्ति स्तब्धानां मद्वार्तापि न रोचते वेदा ब्रह्मात्म विषया स्त्री कांड विषया इमे परोक्षवादा ऋषयः परोक्षम ममच्च प्रियं ब्रह्म शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रिय मनोमयम् अनंत पारम गंभीरं दुर्विगायं समुद्रवत मयोपव्रहितं भूम्ना ब्रह्मणानंत शक्तिना भूतेषु घोष रूपेण विशेषुर्णेव लक्ष्यते। वे स्वयं रजोगुण सत्वगुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुणी सत्वगुणी अथवा तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। जब वे इस प्रकार की पुष्पिता वाणी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ दिव्य आनंद भोगेंगे, उसके बाद फिर जब हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा, तब उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जताने वाले घमंडियों के मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। उद्धव जी, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं और मुझे भी इस बात को गुप्त बात से कहना ही अभीष्ट है,
क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही यह बात समझ में आती है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति है, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परा, पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राणमय और इंद्रियमय है। समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है, उसकी था लगाना अत्यंत कठिन है। इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते। उद्धव, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमल नाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। यथोर्ण नाभिहृदया दूर्णामुद्वहत मते मुखात् आकाशाद घोषवान् प्राणो मनसा स्पर्श रूपिणा छंदोमयोमृतमय सहस्र पदवीं प्रभु ओंकाराद व्यंचित स्पर्श सरोष्मान्तः स्थभूषिताम् विचित्र भाषा वितताम छंदोभिशतुरुत्तरे अनंत पाराम व्रतिम सृजत्या क्षिपते स्वयं गात्र तृष्णि गनुष्टुप च व्रति षडक्तिरेव च त्रिष्टुब्ज गतति छंदो ह्यत्यष्ट्यति जगद विराट कि विद्यते किमाचष्टे किमानूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मदवेद कश्चन मा विद्यते भिद्धत्ते मां विकल्प्यापोयते त्वम् एतावान् सर्ववेदार्थः शब्दास्थाय मां भिदाम् मायामात्रं नूध्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय हैं। उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय के मुख द्वारा जाला उगलती और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदयाकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वेद वाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। वह वाणी हृदगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श क से लेकर म तक 25, स्वर अ से औ तक 9, ऊष्मा श श स ह और अंतस्थ य र ल व इन वर्णों से विभूषित है। उसमें ऐसे छंद हैं जिनमें उत्तरोत्तर 4-4 वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वह विस्तृत हुई है। 4-4 अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ ये हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिच्छंद, अत्यष्टि, अतिजगति और विराट। वह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है। इन बातों को इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ। सभी श्रुतियाँ कर्मकांड में मेरा ही विधान करती है, उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती है और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती है। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती हैं, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती है और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे एकविंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। ओ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।